तो अभी क्वेश्चन चल रहा है सबसे बड़ा कि डेस्कटॉप हो गए महंगे, तो क्या करें, कौन सी कॉन्फ़िगरेशन लें जिससे कि हमारे को बेस्ट एट लोएस्ट मिले। तो उसका सॉल्यूशन हमारे पास है। उसके लिए हम जा सकते हैं अल्ट्रा सीरीज में, जैसा कि भैया ले रहे हैं, दिखाएंगे नहीं, उन्होंने मना किया है। तो अल्ट्रा सीरीज लेने की खास वजह समझ लेते हैं क्या क्या कुछ पॉइंट्स हैं जो अल्ट्रा सीरीज बाकी के पुराने वाले 12 जनरेशन के i5, 13 जनरेशन के i5, 14 जनरेशन के i5 सबको बीट करती है। इसके अलावा 14600K जो लगभग अभी 22,000 का प्रोसेसर है उसको भी बीट करती है, और 12700F 12700 सीरीज का जो प्रोसेसर होता है i7 की 12 जनरेशन उसको भी बीट करती है। तो 4-5 ऐसी वजह हैं जिसकी वजह से हमें लेना चाहिए। सबसे अच्छी बात है इसका रेट सुन के हमारे होश उड़ जाएंगे, क्योंकि कंपनी ने इसका रेट एकदम ड्रॉप कर दिया है। तो सिस्टम बनाना जो महंगा था वो दोबारा से सस्ता हो गया। रैम आपकी रेट बढ़ा रही है लेकिन प्रोसेसर आपका रेट कम कर रहा है। तो इसको लेने की खास वजह सबसे अच्छी बात है कि इसके अंदर एनपीयू इनबिल्ड हो गया। तो एनपीयू का मतलब हो गया टेराटॉप्स का जो एनपीयू है वो आपको देगा एआई एक्सेलरेशन, जिससे कि आप एआई के सारे टूल्स, सारी यूटिलिटियों को बाकी ये पुराने प्रोसेसर के मुकाबले ज्यादा अच्छे से हैंडल कर सकते हो। i5 12, 13, 14 जनरेशन i7 में कुछ भी नहीं था, जो कि 22,000 रुपए तक के प्रोसेसर है। दूसरा सेकंड है इसकी टेक्नोलॉजी, ये 3 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बन रहा है। इसकी वजह से आपको पुराने प्रोसेसर के मुकाबले ज्यादा परफॉर्मेंस मिलेगा। टॉप स्पीड 4.9 जो कि i7 की 23,000 वाले प्रोसेसर की होती है, वो टॉप स्पीड के साथ आया है। इसके अलावा कैश मेमोरी कंपनी ने बढ़ाई है, और सबसे अच्छी बात है लैन है 24 लैन का सीपीयू, जिससे कि आप मैक्सिमम अपने अच्छे से अच्छे और महंगे ग्राफिक्स कार्ड को भी लगा के इसके साथ पेयर कर सकते हैं। इसका 50-70 भी पेयर करेंगे तो भी आपको मैक्सिमम परफॉर्मेंस मिलेगा। इसके अलावा इसके टीडीपी और मेन है इसका जो प्राइस रखा है वो होश उड़ाने वाला है, क्योंकि इसका जो प्राइस समय चल रहा है वो चल रहा है, 2 वेरिएंट अवेलेबल है, 225F और 225 नॉर्मल। अल्ट्रा सीरीज में तो एक मॉडल है आपका 14,500 रुपए का और एक है सिर्फ 16,000 रुपए का। यानी ये ऐसा प्रोसेसर है जो आपके i7 की 12 जनरेशन को जो कि 22-23,000 रुपए का है, i5 की 14 जनरेशन के को जो कि 22-23,000 रुपए का उसको बीट करता है, उससे 6,000 रुपए सस्ता। तो इसके लिए कंपनी ने कई सारे मॉडल्स निकाले हैं जिसकी स्टार्टिंग हो जाती है 810 से। 810 जो मदरबोर्ड होता है वो 8 से 9,000 रुपए के रेट में आता है, जो कि 610 से थोड़ा सा महंगा है लेकिन DDR5 में। दूसरा 2 मॉडल हमने बता दिया, आप नॉर्मल भी ले सकते हो, एफ वाला ले सकते हो, लेकिन अगर आप सिस्टम बेसिक बना रहे हो तो 810 में कर सकते हो। थोड़ा सा परफॉर्मेंस वाला या ग्राफिक्स कार्ड लगाने का मन है, उसके लिए गीगाबाइट ने 3 सीरीज निकाली है। 860M में 3 सीरीज हम दिखा रहे हैं। एक है बेसिक मदरबोर्ड MH, नॉर्मल 2 रैम वाला मदरबोर्ड होता है। इसके अलावा इसमें एक वाईफाई वाला वेरिएंट निकाला है, वो निकाला है HSD ईगल वाईफाई, और इसमें एक गेमिंग वाईफाई भी आता है जो लगभग 14,500 रुपए का है। और फिर आता है 4 रैम स्लॉट वाला बड़े साइज वाला DS3H वाला, जिसके अंदर आउटपुट भी 3 होते हैं। ये निकाला है आपका 15,500 रुपए की रेंज में। ये इस सिस्टम को आप इस तरह से बना सकते हो। रैम, अभी रैम के रेट ज्यादा है तो आप 8GB रैम लगा सकते हो। हाइनेक्स ने 8GB, बाकी कंपनियों को चल रहा है, हाइनेक्स में ले सकते हो, वो चल रहा है सिर्फ 9,000 रुपए का। तो ये सही टाइम है सिस्टम खरीदने का, ये बेस्ट टाइम है, क्योंकि सिस्टम के रेट अभी और बढ़ेंगे। आने वाले 1 साल में सिस्टम के रेट डबल हो सकते हैं। तो बिल्कुल वेट मत कीजिए, या तो इतना वेट कीजिए कि आप 2027 में खरीदो, या फिर बिल्कुल अभी ले लीजिए, क्योंकि बिल्कुल आपके टोटल में कोई अंतर नहीं पड़ा। जहाँ चीजें बढ़ी हैं वहाँ चीजों के प्राइस भी कम हो गए। तो ध्यान रखें 225 और 225F। थैंक यू सो मच।